हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को पार्ट 3 में। हमारे यहाँ पे पहला बेसिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कृष्णा रिवर बेसिन। कृष्णा रिवर बेसिन में आप देखेंगे ये हमने एक रफली डायग्राम बनाया है। कृष्णा रिवर यहाँ इस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रही है और इसमें काफी सारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। राइट, तो यहाँ से आप देखेंगे कोयना, देन घाटप्रभा, देन मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये इसकी मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जबकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भीमा, डिंडी और मूसी, मुनरो, ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर जो है इसका मेजर रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर कोर्स आपको याद रखना है। फाइनली डेल्टा बनाती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। देखिए, यहाँ हमने देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया की। पहली थी गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरी कावेरी। यहाँ पे हम गोदावरी ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए, क्योंकि गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है, राइट, बृहद गंगा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कृष्णा रिवर को। राइट, तो ये है कृष्णा रिवर। एक चीज और याद रखनी है आपको कि जितनी भी हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं ये सब डेल्टा फॉर्म करती हैं जो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो कि अरेबियन सी में जाके मिल रही है ये एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। राइट, तो बढ़ेंगे हम कृष्णा रिवर पर। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। राइट, ये महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे महाबलेश्वर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और फाइनली फिर ये महाराष्ट्र के बाद बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश में जाके ड्रेन हो जाती है। राइट, अलमट्टी डैम इस पे बना हुआ है, श्रीसलेम बना है, नागार्जुन सागर बना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर को आप कैसे याद रखेंगे? कृष्ण ने नाग पे खड़े होके डांस किया था, तो कृष्णा रिवर और नागार्जुन सागर डैम, इन दोनों को आप कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है। राइट, हालांकि दोनों भी आपको याद रखते हैं, लेकिन स्पेशली आप इसे याद रखिएगा बिकॉज कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। सो प्रकाशम बैराज ये भी बना हुआ है यहाँ पर। द रिवर्स फ्लो अंडरगोज ग्रेट फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि मैंने बताया रेन फेड रिवर है तो फ्लक्चुएशन होना तो लाजमी है। सतारा, सांगली, अमरावती, विजयवाड़ा इंपॉर्टेंट सिटीज है इसके बैंक पे। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भीमा, मूसी और बुडेरू इंपॉर्टेंट है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा है इसकी, जिसमें कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं भीमा रिवर पे। राइट, तो यहाँ पे जब हम भीमा रिवर की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से और फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश स्टेट से ये फ्लो करती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट भीमा रिवर। अब हम आगे बढ़ते हैं कोयना रिवर। ये रिवर राइज होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से और ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो कोयना फ्लोज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये कोयना डैम के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोयना डैम, काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इट इज जस्ट अबाउट 100 मीटर इन विड्थ एंड इज स्लो फ्लोइंग। राइट, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पेनगंगा की बात कर रहे हैं हम, पंचगंगा की। पंचगंगा रिवर जो है यहाँ पर 4 स्ट्रीम्स मिली हुई हैं, 4 स्ट्रीम मिला के पंचगंगा बनती है। तो केसरी, कुभी, तुलसी और भोरगावती, ये चारों स्ट्रीम जब मिलती हैं तो ये पंचगंगा बन जाती है। आफ्टर रिसीविंग द वाटर ऑफ 4 ट्रिब्यूटरीज कंटिन्यूज इन अ लार्जर पैटर्न। राइट, नॉर्थ ऑफ कोल्हापुर से ये एक वाइड एल्यूवियल प्लेन बनाती है और इसके बाद ये अपना कोर्स ईस्टवर्ड टर्न करके फाइनली ये कृष्णा में मिलती है। आगे बात करेंगे गंगा रिवर, दूधगंगा। राइट, दूधगंगा की बात करें तो इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट और कलमावाड़ी डैम इस पे बना हुआ है। नेक्स्ट है घटप्रभा। घटप्रभा ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से और ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए कर्नाटका, महाराष्ट्र स्टेट से होकर फाइनली कृष्णा रिवर में जाके मिलती है। गोकाक वाटरफॉल बना हुआ है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है।
याद रखना है गोकक वाटरफॉल, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, राइट, टूरिस्ट पॉइंट है ये। और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी इस डैम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मालप्रभा। मालप्रभा ओरिजिनेट होती है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से सह्याद्रीज में, सह्याद्रीज यानी कि वेस्टर्न घाट्स में, राइट, और ज्वाइन होती है कृष्णा रिवर पे बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। नविला तीर्थ डैम इस पे बना हुआ है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही। फेमस टेम्पल है ऐहोल, पट्टडकल और बादामी के, जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। मालप्रभा रिवर ये ऐहोल, पट्टडकल और बादामी के पास से होकर गुजरती है। ओके, फेमस टेम्पल है, यूनेस्को साइट में भी है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज तुंगभद्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, मैंने आपको पहले ही बताया था। तुंगभद्रा रिवर की अगर हम बात करें तो तुंग और भद्रा रिवर, इन दोनों के कन्फ्लुएंस से बनती है तुंगभद्रा, और फिर फाइनली ये जाके कृष्णा रिवर में मिलती है। So it flows down the eastern slope of Western Ghats in the state of Karnataka. Thereafter, it meanders through the plains and joins Krishna in Andhra Pradesh. Hotspot हम्पी कुरनूल, मेजर अर्बन सेंटर है यहाँ पर, राइट, हम्पी और कुरनूल याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मियांड्रिंग की, तो जब कोई रिवर इस तरीके से टर्न लेती है तो हम उसे मियांड्रिंग बोलते हैं। ये स्नेक के फॉर्म में चलने लगती है। क्यों चलती है? अगर बीच बीच में कुछ माउंटेन्स बने हुए हैं तो उन माउंटेन्स की वजह से इसे जहाँ जगह मिलती है वहां से ये टर्न लेते हुए आगे बढ़ती है। अब मियांड्रिंग को हम समझ रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। रिवर जनरल मियांडर कर रही तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये मियांड्रिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इस तरीके से, तो फिर क्या होता है, कई बार ये जो कर्व है ये टूट के अलग हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से फिर हमें नजर आता है। ये जो कर्व था टूट के अलग हो गया, रिवर आगे से फ्लो कर गई, और ये जो टूट के एक अलग से कर्व जहाँ पे पानी भरा हुआ रह जाता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्योंकि देखिए ये आपको बिल्कुल ऑक्सबो की तरह नजर आ रहा है, दो सीन की तरह नजर आ रहा है जब मियांड्रिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और फाइनली ये जो बो है ये पूरा कट गया, अलग हो गया, तो हम इसे ऑक्सबो लेक के नाम से जानेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये हमने बात की कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की। दिस इज ऑल अबाउट टुडे and stay connected with EduNatural. Welcome back to EduNatural. Finally हम rivers of Peninsular India के पार्ट 4 तक पहुंच गए हैं। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, कुछ रह गई थी जो हमारी रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया की, उनके बारे में। सबसे पहला हमारा है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जिसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ताल कावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओरिजिन पॉइंट याद रखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और यहाँ पर काफी डिस्प्यूट भी होता है इसके पानी को लेकर, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, राइट। अब इसे भी दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा था गोदावरी को भी दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में भी काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। तो आपको याद रखना है कि मेजरली अगर हम पूरे पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी ही जानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं आपको अगर ऐसा लिखा मिल जाता है तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एग्जाम में आपका आंसर गोदावरी होगा अगर दोनों ऑप्शन है तो, राइट। लेकिन अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं है तब आप कावेरी पर टिक कर सकते हैं। ये एक वाइड डेल्टा बनाती है जिसे गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जब डेल्टा बनता है तो वहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है और काफी ब्रॉड रीजन ये डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है डेल्टा ऑफ कावेरी रिवर को। कावेरी रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट रेनफॉल इन इंडिया नोन एज शिव समुद्रम। शिव समुद्रम सबसे बड़ा वाटरफॉल जो हमारा है वो कुंचिकल है, इसके बाद सेकेंड बिगेस्ट बनता है शिव समुद्रम। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट जो होती है इस रिवर से, उसे मैसूर, बैंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड तक पहुंचाया जाता है। कोलार जो माइंस हैं वो गोल्ड की माइंस हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरा आपको मैप देखने को मिल रहा है कावेरी, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई कर्नाटका से, फिर ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है तमिलनाडु में जाके, और ये डेल्टा बनाती है बहुत ही वाइड, राइट।
यहाँ पे कुछ डैम भी है, जैसे मेटूर डैम बना हुआ है, भावन डैम इसकी ट्रिब्यूटरीज पे बना हुआ है, राइट, केआर सागर। और डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि केरला में भी इसका पानी सप्लाई किया जाता है, इसका बेसिन है, राइट। तो यहाँ पर पानी का डिस्प्यूट हो जाता है क्योंकि ये सारी रेनफेड रिवर्स है, जब इसमें पानी की कमी होती है तो इन स्टेट्स में वाटर की सप्लाई कम हो जाती है, और जहाँ पर डैम बना हुआ होता है तो दूसरे स्टेट्स को लगता है कि आपने हमारा पानी रोक लिया, राइट। तो देखो वाटर का जो एलोकेशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा 419 टीएमसी फीट, कर्नाटका को 270, केरला को 30, पुडुचेरी को 7। लेकिन चारों ही स्टेट्स में काफ़ी इश्यूज बना रहता है हमेशा, जिसके लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल भी बनाया गया और 2007 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड भी स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमशा की, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। ये ओरिजिनेट होती है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। मार्कोनहल्ली डैम बना हुआ है सिमशा रिवर पे, वाटरफॉल है सिम्शपुर मालावाली तालुक में। देयर इज अ सिमशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑल्सो, राइट। इन द नेक्स्ट रो वी विल डिस्कस हेमवती रिवर। हेमवती रिवर राइज होती है वेस्टर्न घाट्स के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट फेमस है कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए। याद रखिए कर्नाटक में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है अर्कावर्थी। अर्कावर्थी नंदी हिल्स कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। इस देखिए जब हम ओरिजिन पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि कौन से हिल्स कहाँ पर हैं, राइट। तो नंदी हिल्स कहाँ पे है, कर्नाटका में, ये भी आपको पता चल गया। नंदी हिल्स से कौन सी रिवर निकलती है, अर्कावर्थी, राइट। ये कोलार डिस्ट्रिक्ट, कोलार माइंस एंड गोल्ड की। बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूची वाटरफॉल बना हुआ है यहाँ पे। अर्कावती रिवर अट्रैक्ट्स न्यूमरस टूरिस्ट। फिर है काबिनी रिवर जो कि केरला से, के फॉर काबिनी, के फॉर केरला। जो बैकवाटर्स है, क्योंकि केरला में बहुत सारे बैकवाटर्स या कयाल्स बने हुए, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ये कोस्ट है केरला का, अब ये जो कोस्ट है यहाँ पर ओशियन है, राइट। अब ये जो ओशियन है, अगर ओशियन का पानी इस जो कोस्टल एरिया उसके अंदर चला जाएगा, राइट, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होके एक बाउंड्री बन जाएगी, तो जो पीछे का पानी रह गया है, जो ओशन का वाटर एकदम मेन ओशन से अलग हो गया, बीच में एक बैरियर क्रिएट हो गया, तो उसे हम बैक वाटर बोलते हैं या कयाल्स बोलते हैं केरला में, राइट। तो बैक वाटर्स बनते हैं काबिनी रिवर रिजर्वॉयर में, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, ओके। काबिनी फॉर्म्स एन आइलैंड कॉल्ड कुरवा आइलैंड। अब ये जो बैक वाटर है ये रिवर से बना है, ओशन से नहीं बना, तो यहाँ पर कुरवा आइलैंड भी है, ओके। क्योंकि देखो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे बैक वाटर बन गया रिवर का, मीन्स यहाँ पे एक पानी है, इसी रिवर का पानी यहाँ डाइवर्ट हुआ और बीच में एक बैरियर हो गया, तो अब ये जो बैरियर बनता है यहाँ आइलैंड्स भी बन जाते हैं, राइट। तो ये जो आइलैंड बना हुआ है रिवर और बैक वाटर के बीच में, उसे कुरवा आइलैंड बोलते हैं। लगभग 520 एकर्स में ये फैला हुआ है, जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर है लक्ष्मण तीर्थ। ये ब्रह्मगिरी रेंज से, कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, फिर केरला में जाती है। कृष्णराज सागर लेक इस पे बना हुआ है, राम तीर्थ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। देखिए फिर से हम यहाँ पे कावेरी रिवर सिस्टम को देख रहे हैं क्योंकि हमें ये रिवर्स याद रखनी है। ये है लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, ये ब्रह्मगिरी, यहाँ से ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर ओरिजिनेट हो रही है, ओके। नेक्स्ट है भवानी। भवानी रिवर तमिलनाडु की मेजर रिवर है और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है तमिलनाडु की। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला से ओरिजिनेट होती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को देख के आपको याद आएगा कि केरला में साइलेंट वैली की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कितना बड़ा रिवॉल्व किया गया था, कितना बड़ा एक मूवमेंट चलाया गया था। तो उससे आपको याद रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, भवानी रिवर, ओके। साउथ वेस्ट मानसून से इसमें पानी आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी पानी इसमें मिलता है। लगभग तमिलनाडु में 87% इसका एरिया है, केरला में 9%, कर्नाटका में 4% और 90% इसका वाटर जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नोयाल रिवर। नोयाल रिवर वेलिनगिरी हिल वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और फाइनली कावेरी इरोड डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है और इस जगह को नोयाल भी कहा जाता है, ओके। फिर है अमरावती। अमरावती केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और अर्मामलाई हिल्स, पालनी हिल्स, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच से ये पास होती है।
दिस रिवर हैवीली यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल, राइट। तो इसकी वजह से ये बहुत पॉल्यूटेड भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो मेजरली टेक्सटाइल, डाइंग और ब्लीचिंग यूनिट्स हैं। तो टेक्सटाइल, डाइंग और ब्लीचिंग का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस रिवर में जाके फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका पानी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है। नेक्स्ट है पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर चेमा-केसना हिल्स ऑफ नंदी रेंज ऑफ कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और 597 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मेजर ट्रिब्यूटरी जो पेन्नार रिवर की है वो पापागानी और चित्रवती है। पेन्नार और वैगई सदर्न मोस्ट रिवर्स हैं और कई बार हायरार्की पूछी जाती है, तो आपको हायरार्की याद रखनी होगी पेनिनसुलर रिवर्स की, राइट। ओरिजिनेट होती है ये वरुसा नादू हिल्स, वैगई रिवर वरुसा नादू हिल से ओरिजिनेट होती है, पेरियार प्लेट्यू वेस्टर्न घाट से फ्लो करती है, कंबम वैली से फ्लो करती है, पालनी हिल्स और वरुशनाथ हिल्स के बीच में है ये। वत्तापराई फॉल्स वैगई रिवर पे बने हुए हैं। मदुरई जो कि लार्जेस्ट सिटी है इस रिवर के बैंक पे, राइट। तो मदुरई बहुत ही फेमस सिटी है, ये आपको याद रखना होगा, तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है ताम्रपर्णी रिवर। ताम्रपर्णी रिवर अगस्त्यरकूडम पीक, पोटिगई हिल्स, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ताम्रपर्णी रिवर इसे प्री क्लासिकल पीरियड में नाम दिया गया था। ओल्ड तमिल नेम इसका है पुरुनई, राइट। तो पहले से पोरुनई के नाम से जानते थे और फिर इसे प्री क्लासिकल पीरियड में ताम्रपर्णी के नाम से जानने लगे। इट इज ऑल्सो नोन बाय थमिराबरनी। तो थमिराबरनी भी ताम्रपर्णी रिवर का ही दूसरा नाम है। अब जो सीक्वेंस आपको याद रखना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ आप एग्जैक्टली याद रखेंगे, हमने फर्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस किया था। अगर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं कि नॉर्थ टू साउथ आपको सीक्वेंस में जमाना है, तो ये जो सीक्वेंस है ये सही होगा। देखिए सबसे लास्ट में वैगई है, फिर थमिराबरनी या ताम्रपर्णी रिवर है, लेकिन कई बार एग्जाम में वैगई तक ही पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा ये सीक्वेंस, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप सेम टू सेम मैप ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया और ये हमारी लास्ट सीरीज थी। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक जुड़े रहिए एडिनाचल से।